तो आज बात का इंटरव्यू लेकर के आए हैं ग्रामीण क्षेत्र से। किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे निकल रहे हैं वो आज देश के बुलंदियों को छू रहे हैं। आज हम दतिया ज़िले में पहुंचे हैं जहां पर आज हमारी बात हो गई चाहत तिवारी से, जो निश्चित रूप से अपने गांव के लिए एक चाहत रखता है, जिसने IIM का जो सपना देखा था बचपन से ही आज वो सपना साकार किया है और IIM बेंगलोर उनका सिलेक्शन हुआ है। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ चाहत तिवारी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, सबसे पहले नमस्ते सर। मेरा नाम है चाहत तिवारी। अभी प्रेजेंटली 12th पास आउट करके डायरेक्ट अभी इसका IP मैट का पेपर दिया था। 2022-24 के बैच में सिलेक्शन हो गया है मेरा। क्या पृष्ठभूमि है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ बेसिकली दतिया का हूँ। हाँ, गांव सेवरा मेरा और तहसील बांडेर, लेकिन मेरी जो एजुकेशन जो पूरी हुई है वो ग्वालियर में हुई है। हाँ, और इसकी IP मैट की तैयारी मैंने 3-4 महीने से बस ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जो आप तैयारी आप कर रहे हैं, देखा जाए तो इसकी पृष्ठभूमि कब आपने सपना देखा था कि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते थे? क्योंकि आज के प्रेजेंट के जो बच्चे हैं वो अधिकांशतः या तो PMT की तरफ बढ़ते हैं या फिर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ उनका स्कोप कम ही रहता है। लेकिन आपने इसका निर्णय क्यों लिया? बिल्कुल मैनेजमेंट की तरह इनका स्कोप इसलिए कम रहता है क्योंकि सबसे पहले इसमें जॉब कम मिलती है। हाँ, जॉब का इसमें स्कोप नहीं है। इसमें बस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप वगैरह ऐसी चीज़ें, बिजनेस की फील्ड में जाना कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। सबसे पहली बात ये कारण है, इस चक्कर में इसमें बच्चे ज़्यादा कम प्रेफर करते हैं डॉक्टर और इंजीनियर इसके अगेंस्ट में बिजनेस मैनेजमेंट के, इसलिए कोई लेता नहीं है वैसे। और दूसरी चीज़ इसमें थोड़ा सिलेक्शन होने का ज़्यादा थोड़ा मतलब वो है, टफ है थोड़ा इस चक्कर में, तो इसको हटा ही देते हैं फिर। तो क्या स्कोप है इसके अंदर? किस तरीके से आपने इसको हाईलाइट किया है अपने जीवन में? स्कोप ये है कि इसका मतलब ये क्या है, तो इनमें पैकेज भी अच्छे मिलते हैं। 50-50 लाख के एक साल में मतलब पैकेज मिलते हैं इसमें, इस चक्कर में। और काफ़ी इनका नाम होता है, इंटरनेशनल तरीके से अपन बिजनेस कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि बच्चा अगर इस कॉलेज में से निकला है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो रोज़गार निकालता है। कम से कम कोई भी अगर IIM का बच्चा हो तो कम से कम वो 2-3 लाख रोज़गार निकाल देता है एक छोटे से बिजनेस से। लोगों को जॉब मतलब 2-3 लाख निकाल देता है एक IIM का बिल्कुल बेस वाला बच्चा। इस तरह की मेंटलिटी हो जाती है इन कॉलेज में। बस ये इस चक्कर में मैंने यही चुना था। और आपने तैयारी कहाँ से की है? तैयारी मेरी बेसिकली मतलब 3 महीने की प्रिपरेशन है, वो बस इंदौर से हुई है। हाँ, और वैसे जो मेरी बेसिक इसकी वो है वो मैंने ग्वालियर से की है सेल्फ। हाँ, तो अब देखा जाए तो इसमें किस फील्ड में आप जाना चाहोगे इसके बाद? इसमें मैं मैनेजमेंट में जाऊंगा, CEO की। हाँ, चीफ एजुकेट ऑफिसर होते हैं जो मतलब कंपनी के, सरकारी कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, हर किसी की हो सकती है ये, उस चक्कर में। हाँ, उसी में मैं जाना चाहूँगा इसमें। हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो कितने कॉलेज हैं इस समय? हिंदुस्तान में इसकी 7 मेन ब्रांच हैं। एक तो इंदौर, बेंगलोर वगैरह बड़ी सिटी में, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद और 1-2 और हैं, अहमदाबाद। इनमें मेरा बेंगलोर में हो गया है। बेंगलोर का रिजल्ट आ गया था 19 जुलाई को, सॉरी, तो उसमें मेरा हो गया 916 रैंक आई है ऑल इंडिया अभी। अच्छा। हाँ तिवारी जी, देखा जाए तो आपके ये पूरी तैयारी आपका कितने साल में, क्योंकि PMT और इंजीनियर की जो लोग तैयारी करते हैं उनको 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं तब उनका सिलेक्शन हो पाता है, तो आपका सिलेक्शन कितने समय में हुआ? सिलेक्शन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, ये फर्स्ट में ही निकाल दिया आप? हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट है बिल्कुल, 12th से बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट है। क्योंकि ये 12th वालों के लिए होता है प्रोग्राम ये। इसमें मतलब इंटीग्रेट कोर्स होता है, BBA प्लस MBA दोनों इंटीग्रेट करके बताते हैं मतलब कोर्स ये। इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों करते हैं। इस चक्कर में मैंने 12th से ही डायरेक्ट इसकी कर दी थी प्रिपरेशन। देखा जाए तो 5 साल का होगा ये पूरा? हाँ, 5 साल का है ये पूरा। 3 साल की BBA और 2 साल का MBA हो जाएगा। हाँ, चाहत तिवारी जी, तमाम स्टूडेंट हैं जो कॉलेज लाइफ जैसे ही 12th पास करते हैं सीधे बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, नेट की दुनिया में खो जाते हैं, मोबाइल में चले जाते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि उनके शौक़ बहुत हाई फाई हो जाते हैं। तो ऐसे में आप किस हद तक मतलब अपने लक्ष्य के करीब रहते हैं? क्या आपके पास भी इस तरीके के लोग जुड़ते होंगे, दोस्त मिलते होंगे कॉलेज लाइफ में? एक्सटेंडर लाइफ जीने का आपका भी एक शौक़ होगा, लेकिन आप लक्ष्य की तरफ डटे रहेंगे। बिल्कुल, ये तो हर बच्चे की मतलब ये तो बेसिकली है कि मतलब ऐसे शौक़ तो
होते ही हैं, बस ये है कि एक शौक़ एक अलग चीज़ है। शौक़ तो अभी भी कर रहा हूँ मैं, शौक़ में कमी कुछ नहीं आई, शौक़ तो बराबर चलते हैं, लेकिन एजुकेशन एक अलग अपने उसको दोनों को पैरेलल लेके चलता हूँ मैं। जिस टाइम पे जिसकी ज़रूरत है उसकी अब लक्ष्य आपने ध्यान रखा। हाँ, लक्ष्य तो बिल्कुल क्लियर रहता है। जी। हाँ, आपके पिता क्या करते हैं? पिता मेरे सरकारी टीचर हैं। कौन सी स्कूल में पदस्थ हैं? वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में ही है, तालगांव जिला दतिया में। हाँ, उनने भी पहले मना किया था कि ये नहीं, वो भी जॉब वॉब करो। हाँ, तो लेकिन फिर मैंने ही रिक्स लेके अपने ही उससे किया, मैंने पेपर दे दिया, इंटरेस्ट निकाला और हो गया सिलेक्ट इसमें। अब सिलेक्शन आपका हो गया, आप क्या कहते हैं आपके पिता? सिलेक्शन कहते हैं वाह बेटा सही है अब तो। अब सिलेक्शन में तो खुशी होती है सब, सक्सेस में तो सब खुश होते हैं, बस वो तो स्ट्रगल के टाइम पे कोई मतलब इतना वो नहीं करता। मेरा सवाल चाहत तिवारी जी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल दागा है आपके ऊपर, क्योंकि अधिकांश पेरेंट्स लड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जब पेरेंट्स अपनी चॉइस पे लड़कों को उनका फ्यूचर चुनने के लिए बात करते हैं, लेकिन अपना फ्यूचर आपने खुद चुना है, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये है कि खुद ही चुनना चाहिए हमेशा फ्यूचर। मम्मी पापा के उसमें दबाव में आके या कुछ ऐसा, या तो मम्मी पापा को कन्विंस कर लो अपने तरीके से, या उनको समझाओ कि ये चीज़ें पुरानी हो गई, अब सरकारी नौकरी। आजकल एंटरप्रेन्योर की सिर्फ लहर चल रही है कि स्टार्टअप की चल रही है, बिजनेस की चल रही है, उस पर फोकस करिए। क्योंकि अब भले ही एक नौकरी लेने के चक्कर में आप कम से कम कितने लोगों के वो कर रहे हो, मतलब कंपटीशन, ऐसा कुछ कीजिए कि नौकरी निकालो। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को रोजगार दो, ये चाहत तिवारी की सोच थी। क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी की बात करें तो आज पहले तो गवर्नमेंट नौकरी बहुत कम है देश में, और उसके अलावा उनकी सैलरी बहुत कम है। ऐसे में जो आप सपने देख रहे हैं वो सपने साकार भी नहीं हो पाते। बिल्कुल सही, सैलरी कम है, लिमिटेड है, पाबंदियाँ हैं, तमाम चीज़ें वही 9 से 5 तक आओ, खाओ पियो, घर पे जाओ। सिस्टम लिमिटेड है, पूरी लाइफ लिमिटेड। 45 साल काम करके रिटायर्ड हो, पेंशन लेते रहो 10-20 हज़ार की, अंत में RIP टाटा बाय बाय हो जाओ। तो उससे क्या फ़ायदा? आप बेसिक ऐसा कुछ काम करो जिससे रोज़गार निकले। 18 साल की उम्र है आपकी, और इन 18 सालों में आप क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों को, क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो आपकी तरह सपने साकार कर सकें? बिल्कुल, संदेश यही है, मेरा तो थॉट हमेशा यही रहे हैं कि अपनी जो मन में सोचो आप डटे रहो, बस लक्ष्य पे करते रहो। मम्मी पापा तो ठीक है, या तो उनको कन्विंस कर लो या छुप के करो उनसे, करो अपना। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि हमेशा उन माता पिताओं को अपने बच्चों की सोच पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उनका बेटा क्या करना चाहता है और क्या उनका बेटा उस लक्ष्य में साकार होगा, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। और निश्चित रूप से अपने बच्चों पर भरोसा करें और उन्हें कुछ ऐसा करने दें जिससे देश उन पर भरोसा करे। जुड़े रहिए आपके जनातल न्यूज के साथ। नमस्कार। रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। एडमिशन ओपन इन किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह, कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन दिलाएं। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दबोह में। हमारा पता खजूरी तिराहा, लाहौर रोड, दबोह, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9303464636 और 8817073600। एडमिशन ओपन। 27808086। किड्स केयर